फिल्म सत्ते पे सत्ता से जुड़ा एक दिलचस्प और मज़ेदार किस्सा। प्यार में जब भी आंख कहीं मिल जाए, तब धड़कन और बेताबी बढ़ जाए। जब कोई गिनता हो रातों को तारे, तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। 22 जनवरी सन 1982 को रिलीज हुई थी बच्चन साहब की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म सत्ते पे सत्ता। कमाल की कहानी, यानी आज इस फिल्म के 42 साल पूरे हो गए। चलिए आज इस फिल्म से जुड़ी कुछ बड़ी ही दिलचस्प कहानियां जानते हैं। इस फिल्म में अभिनेता कंवलजीत जी ने बच्चन साहब के साथ भाइयों में से एक बुद्धू उर्फ बुद्ध आनंद का किरदार निभाया था। ये रोल पहले मिथुन दा को ऑफर किया गया था, लेकिन मिथुन दा ने ये रोल निभाने से मना कर दिया, और वो इसलिए चूंकि इस वक्त तक मिथुन दा सोलो हीरो के तौर पर मशहूर होने लगे थे। मल्टीस्टारर फिल्मों में भी उनके कैरेक्टर्स दमदार होते थे, लेकिन ये कैरेक्टर किसी भी लिहाज से उन लेवल का था ही नहीं। कहते हैं कि इस फिल्म में हेमा जी वाले रोल के लिए पहले रेखा जी को साइन किया गया था, लेकिन उसी दौरान बच्चन साहब और रेखा जी के रिश्तों को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ, उसे देखते हुए बच्चन साहब ने रेखा जी की जगह परवीन बाबी को कास्ट कराया। मगर उसी वक्त परवीन बाबी के साथ भी मसले होने लगे। ऐसे में बच्चन साहब ने हेमा जी से ये रोल निभाने के बारे में झिझकते हुए पूछा। झिझकते हुए इसलिए क्योंकि उन दिनों हेमा जी गर्भवती थी। मगर जब हेमा जी ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी तो बच्चन साहब और डायरेक्टर राज सिप्पी साहब की खुशी का ठिकाना ना रहा। यूट्यूब पर यह फिल्म मौजूद है, देखिए और गौर कीजिए। फिल्म में हेमा जी जिन दृश्यों में साड़ी में दिखी हैं, उनमें उन्होंने अपना पेट छिपाया हुआ है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। सत्ते पे सत्ता फिल्म का गीत परियों का है। मेला की शूटिंग के वक्त तो हेमा जी के गर्भ का 9वां महीना शुरू हो चुका था। इसकी शूटिंग के वक्त हेमा जी का बड़ा ख्याल रखा गया था, और हेमा जी ने अपने पेट को छिपाने के लिए अपनी ड्रेस को शॉल से कुछ ऐसा लुक दिया कि उनका पेट भी ढका रहे और फैशन भी बना रहे। हेमा जी के गर्भ में ईशा देओल थी। ईशा देओल का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1981 को, और ईशा देओल के जन्म के ठीक 2 महीने 20 दिन बाद ये फिल्म रिलीज हो गई। हालांकि कहा जाता है कि फिल्म की रिलीज के बाद हेमा जी डायरेक्टर राज सिप्पी से नाराज हो गई थी, और वो इसलिए क्योंकि उनके कई सारे सीन्स काट दिए गए थे। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि बच्चन साहब के बंगले का नाम है जलसा। ये बंगला बच्चन साहब ने सत्ते पे सत्ता फिल्म की शूटिंग की मेकिंग के दौरान ही खरीदा था। और जानते हैं बच्चन साहब ने ये बंगला किससे खरीदा था? सत्ते पे सत्ता फिल्म के प्रोड्यूसर NC सिप्पी साहब से। अब कुछ लोग दावा करते हैं कि सिप्पी साहब ने ये बंगला बच्चन साहब को गिफ्ट किया था। बदले में बच्चन साहब को सत्ते पे सत्ता फिल्म में काम करने का कोई मेहनताना नहीं दिया गया था, जबकि कई जगह कहा जाता है कि बच्चन साहब की फीस एडजस्ट की गई थी इस बंगले की कीमत के साथ, बाकी की रकम बच्चन साहब को चुकानी पड़ी थी। सत्य क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये बात सत्य है कि बच्चन साहब से पहले इस बंगले के मालिक सिप्पी साहब ही थे, और उस वक्त इस बंगले का नाम मानसा हुआ करता था। बच्चन साहब के ज्योतिषी ने इस बंगले का नाम मानसा से बदलवाकर जलसा कराया था। और एक रोचक बात जो इस बंगले से जुड़ी है वो ये कि साल 1975 में आई धर्मेंद्र अमिताभ की सुपरहिट फिल्म चुपके चुपके का टाइटल ट्रैक जो जया बच्चन जी और अमिताभ बच्चन जी पर फिल्माया गया था, वो इसी बंगले में पिक्चराइज्ड किया गया था। उस वक्त बच्चन साहब और जया जी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये दोनों इस बंगले के मालिक होंगे। तो साथियों, बच्चन साहब की धाकड़ फिल्म सत्ते पे सत्ता की ये अनसुनी और रोचक कहानियां आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लाइक व शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।